आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण यानी गलतियों का दौर। देखिए, आज की चर्चा में हमने रजोगुण के साथ साथ नीचे जो गलतियों का दौर शब्द जो एक विशेष रूप से काले रंग से दर्शाया है, ये तमोगुण की स्थिति है। और रजोगुण के आसपास भी कहीं आज देखिए कोई सत्वगुण की स्थिति ही नहीं। इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, हम चर्चा तो बार बार इन गुणों के स्थितियों पर करते रहते हैं, लेकिन आपके हमारे जीवन में जब तक सत्वगुण की संग होते हुए सत्संग की स्थितियों का आपके हमारे जीवन में आगमन नहीं होता, यानी कि सत्वगुण का जब तक हम संग नहीं करते, तो फिर आपके हमारे जीवन में राजसी स्थितियां, संसारी स्थितियां, भोग विषयों की एक लोलुपता को हो, ये सहज ही बनी रहती है। और बनी रहने का देखिए कोई शास्त्रों में कोई ऐसा विशेष निंदा नहीं है, क्योंकि रजोगुण के प्रति बार बार एक ही बात कही है, इसकी उपेक्षा करो। उपेक्षा का अभिप्राय इसके प्रति उदास रहो, उदासीनता रहो। ये सभी स्थितियां, यानी कि इन राजसी स्थितियों को जीवन में महत्व मत दो। महत्व देने का अभिप्राय इनसे अधिक अनुपात में मत जुड़ो, यानी कि संसार के साथ मत लिपटो। ये संसार क्योंकि एक दुखालय की स्थितियां हैं। भले ही जे रजोगुण में अल्पकालिक सुख आते हैं, और सुख सभी को ही अच्छे लगते हैं क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, लेकिन आत्मा का स्वभाव कभी भी इस भौतिक माया के सुखों को प्राप्त करने का नहीं होता। आत्मा का स्वभाव है आनंद प्राप्ति के लिए। आत्मा कभी भी दुख मिश्रित सुख को चाहती ही नहीं, और भौतिक प्रकृति में ऐसा कोई सुख नहीं है जो दुख के साथ लिपटा नहीं हो, या छिपा नहीं हो। लेकिन अक्सर मनुष्य ज्ञान के अभाव में, इसलिए तो हमने कहा ना, सत्वगुण की न्यूनता को जब हम सत्संग ही नहीं करते, तो फिर ऐसी स्थितियों में आपके हमारे जीवन में देखिए रजोगुण की स्थितियां बनी रहती हैं। ये रजोगुण की स्थितियां ही आपके हमारे जीवन में कब कितने पाप कर्म करवाते रहते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। अब बोध शब्द का अभिप्राय ये है, क्योंकि ज्ञान में स्थिति नहीं है तो फिर गलती का महसूस होगा ही नहीं। गलतियों का दौर, मैंने शब्द देखिए, दौर शब्द आज विशेष रूप से दर्शाया है, क्योंकि आपके हमारे जीवन में जब ये एक राजसी स्थितियां निरंतर बनी रहती हैं और ये अमर्यादित हो जाती हैं, तो फिर गलतियां कितनी होती रहती हैं। इनको सिलसिलेवार कहो, एक चक्र के रूप में कहो, यानी कि बार बार बराबर ये गलतियां एक दो नहीं है, बहुत होती रहती है। और यदि मैं कहूँ कि ये सैकड़ों में होती हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, और हजारों में भी होती है। देखिए, ये राजसी सुख ये मनुष्य को असक्ति में ले आते हैं, प्रमाद में ले आते हैं। प्रमाद में आने के बाद फिर ये सत्संग की बातें, ज्ञान की चर्चाएं, परमात्मा की सुमुखता भले ही हम बनाने का एक प्रयास करते हैं, लेकिन अमर्यादित रजोगुण, जिसको शास्त्रों में ही देखिए एक विशेष आवरण से जोड़ा गया। देखिए, तमोगुण का संग जब हम करते हैं, वो तो एक शास्त्रों में ही एक निषेध स्थितियां हैं, क्योंकि शास्त्रों में विहित कर्म का अभिप्राय राजसी और सात्विक कर्मों से है। कहते हैं ना, विधि विधान द्वारा एक जिन कर्मों को करने की आपको में अनुमति दी गई है उनको विहित कर्म कहते हैं, और जिनके लिए मना किया गया मत करो, जैसे हम यातायात के नियमों द्वारा आपको समझाते रहते हैं कि यातायात के नियमों का पालन करो। जब जब हम पालन नहीं करते, निषेध कर्म करते, क्योंकि निषेध कर्म होने मात्र से हम दूसरों को पीड़ा देते हैं। अब यदि हम लाल बत्ती पे रुकते नहीं हैं, या गलत ओवरटेकिंग करते हैं, यातायात के नियमों का जब हम पालन नहीं करते, तो हम निश्चित रूप से दूसरे वाहन चालकों को दुख देते।
ठीक इसी तरह शास्त्रों में देखिए निषेध कर्मों को पाप श्रेणी में रखा गया, यानी कि जिन कर्मों को करने से शास्त्र आपको में बार बार मना करते हैं, गुरु बार बार समझाते हैं मत करो, शास्त्र भी आपको हमें बार बार समझाते हैं। ये सत्संग की स्थितियां निरंतर जब मनुष्य के जीवन में बनी रहती हैं तो मनुष्य हल्का फुल्का कहीं ना कहीं देखिए पुण्य कर्म करने आरंभ कर देता है, क्योंकि पुण्य कर्म ही आपके हमारे जीवन में ये जो बुराइयां जब आने आरंभ होती हैं उस पर थोड़ा अंकुश लगाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर्मकांड करो। कर्मकांड भी देखिए आपके हमारे जीवन में एक क्रमिक विकास तो ले ही आते हैं, और भारत जैसे देश को तो आध्यात्मिक देश कहा गया। देखिए धार्मिक अलग स्थिति है, धार्मिकता का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने से है, और ये धर्म की स्थितियां तो देखिए विदेशों में भी दिखाई देती है। अब विदेशों में तो धर्म की स्थितियां देखिए एक अनुशासन के रूप में आप समझ सकते हो, यानी कि परोपकार के कार्य भी वहां दिखाई देते हैं, भले ही आध्यात्मिक स्थितियां वहां ऐसी कोई विशेष दिखाई नहीं देती। अब भारत जैसे देश में जिनके देखिए धार्मिक दृष्टिकोण से अभी धार्मिक यात्रा ही आरंभ नहीं हुई, यानी कि जो मनुष्य अपने कर्तव्य कर्मों का ही पालन नहीं करता, धर्म का पालन ही नहीं करता, यदि ऐसे मनुष्य अपने आप का ये दावा करते हैं कि हम आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हम एक उन्नति कर रहे हैं, तो ये अपने मन को देखिए एक बहुत ही असहज स्थिति है। देखिए जब आपके पास 10 रुपये ही नहीं है तो फिर आप 100 रुपये का दावा कैसे कर सकते हो। देखिए ये सभी स्थितियाँ हो सकता है एक साधारण स्तर पर मनुष्य को परेशान करती है, लेकिन ये देखिए एक तकनीकी सूत्र है। तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है, सतोगुण 100 की स्थिति है, और विशुद्ध सतोगुण जो कि आत्मा परमात्मा के लिए आता है, मायातीत महापुरुषों के लिए भी आता है, ये 1000 की स्थिति है। देखिए 1000 की स्थिति का अभिप्राय जब हम इस प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है। देखिए शास्त्रों में ये 1, 10, 100, 1000 का कोई सूत्र मेरे कहीं कोई पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये एक साधारण स्थितियां देखिए परमात्मा की प्रेरणा से जब शास्त्रों में ही ऐसा लिखा गया है, बताया गया है कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है। अब इसके पीछे का भी तर्क ये दिया जाता है कि छीनने की बजाय आप कर्म करो। अब कहते हैं ना, हम जब छीना जब्ती करते हैं, देखिए कर्म फल सिद्धांत आपको में ये करो ये मत करो के अंतर्गत जो जो हम करते हैं उसी का तो देखिए कुछ कर्माशय बनता है, कर्माशय के साथ साथ संस्कार बनते हैं। संस्कारों का आपको में कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन ये संस्कार आपके हमारे मन बुद्धि में विचार लाते हैं, और ये विचार फिर स्थूल शरीर के स्तर पर नए कर्मों को एक दिशा देते हैं, बाध्य भी कर देते हैं। ये जो समाज में देखिए जो बुराइयां अक्सर आपके हमारे व्यवहार में हम देखते हैं, देखिए हम सभी भाई बहनों की कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, बनाना आपके हाथ में। हम जिस गुण विशेष का संग अधिक करते हैं उस गुण विशेष का रंग प्रभाव वही तो एक स्वभाव है, वही तो एक संस्कार है। ये कारण शरीर की स्थितियां को जब तक मनुष्य समझता नहीं है, इसलिए हम देखिए अपने प्रतिदिन की चर्चाओं में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर पर चर्चाएं करते रहते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है गीता में 13वां और 14वां अध्याय देखिए ये प्रकृति के 3 गुणों को ही इसका ज्ञान देता है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है इन गुणों के खेल को समझो, ये एक गूढ़तम ज्ञान है। मनुष्य देखिए ऊपरी ऊपरी स्तर पर कोई पूजा पाठ कर ली, धूप अगरबत्ती जला दी, एक सामान्य कुछ आरतियों का गायन कर लिया, इन सभी स्थितियों को जब तक हम एक सात्विक भाव से नहीं करते, देखिए एक साधारण स्थितियां जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर भी करते हैं तो इनकी कोई निंदा नहीं है,
लेकिन इन स्थितियों में जब मनुष्य निरंतर बना रहता है, आगे नहीं बढ़ता। देखिए, कर्म कांड आपके हमारे जीवन में क्रमिक विकास करते हैं, जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं। अब कोई मनुष्य देखिए पहली कक्षा में ही बैठा रहता है, पहली कक्षा, फिर पहली कक्षा, फिर पहली कक्षा, फिर पहली कक्षा। ऐसी स्थितियों में देखिए आप थोड़ी असहज स्थिति महसूस कर रहे हो। ये आध्यात्मिक स्थितियां आपके बारे कुछ ऐसी ही होती हैं। आध्यात्मिक तो मैं नहीं कहूँगा, ये देखिए धार्मिक स्थितियां भी आपके हमारे जीवन में कुछ ऐसी ही होती हैं। क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति उस स्थिति विशेष में आपके बारे आरंभ होती है जब हम निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ कर देते हैं। देखिए, तमोगुण अलग स्थिति है, रजोगुण अलग स्थिति है, और रजोगुण से भी अच्छी स्थिति तो देखिए सतोगुण की कहेगी। यानी कि जब हम छीनने की बजाय पुरुषार्थ करते हैं तो वो रजोगुण की स्थिति है। कहते हैं ना, धर्मानुसार अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करो। इसीलिए तो 4 पुरुषार्थों में देखिए धर्म को प्रथम स्थान पर रखा गया। धर्म प्रथम स्थान पर रहने से ही हम अर्थ और काम, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन कमाने से है। ये जो हम दिन में भागदौड़ करते हैं, 2 के 4 बनाओ, 4 के फिर 40 बनाओ, अक्सर कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां देखने में आती है। मनुष्य रुकता नहीं है, विचार नहीं करता। हालांकि शास्त्र भी आपको हमें मना नहीं करते कि 2 के 4 क्यों बना रहे हो, 4 के 40 क्यों बना रहे हो, बशर्ते आप धर्म का पालन करो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या रखो। यदि आप रजोगुण को बढ़ाना भी चाहते हो तो आप बढ़ाने से कोई आपका विरुद्ध कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन जब रजोगुण बढ़ाते बढ़ाते हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हैं तो फिर मनुष्य रजोगुण से नीचे गिर जाता है। इसी को तो हमने गलतियों का दौर नाम से आज एक नया शब्द इसलिए लिखा है ताकि इस पर हम विचार करें। ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थितियां ही मनुष्य के जीवन में जब बनी रहती हैं तो फिर मनुष्य का जन्म लेना और मृत्यु को प्राप्त होने में कोई विशेष कहीं उन्नति नहीं, और ऐसी स्थितियां बनने की अधिक संभावना होती है कि जब मनुष्य का रजोगुण सतोगुण की लगाम से नियंत्रित नहीं रहता। जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े, वो 5 भोग्य विषय, इनको आप भोग्य विषय कहो, 5 ज्ञानेन्द्रिया कहो, 5 कर्मेंद्रिया कहो, किसी भी अर्थों में आप ले सकते हो। 5 घोड़े मात्र एक सांकेतिक ज्ञान देते हैं। हालांकि आपके बारे देखिए शरीर भी तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने, ये भी 5 तत्व हैं। जिन तत्वों से ये बने हैं उनको सूक्ष्म भूत कहा गया है। गंध रस रूप स्पर्श और शब्द, इसी को ही देखिए एक तन्मात्रा भी शास्त्रों में कहा गया। इन्हीं 5 तत्वों को भोग भी कहा गया है, विषय भोगों से भी जोड़ा जाता है। इसलिए तो कहा जाता है कि आपके मेरे शरीर का देखिए निर्माण की प्रक्रिया ही विषय भोगों का एक परिणाम है। हालांकि इसको ज्ञान रूप से जब हम स्वीकार करते हैं, भोग दृष्टि से नहीं, तो फिर आपके मेरे ज्ञान की स्थितियां एक सहज ही सही गति में जाती। और यदि मनुष्य भोग दृष्टिकोण से इन स्थितियों में लिप्त होने लगता है तो फिर स्थूल शरीर की जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, ये फिर गलत दिशा में जाने लगती है। देखिए 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम सुख भोगते हैं, और ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम नए कर्म करते हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, जिसमें देखिए जो आपका हमारा कर्माशय मुख्य रूप से जो बनता है वो तो हाथ पैर वाणी से ही, इसी से हम दिन भर पुरुषार्थ करते हैं। ये सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको में समझना चाहिए। यानी कि ये 5 जो घोड़े हैं, जब तक इनकी लगाम, देखिए लगाम का अभिप्राय मन से है, क्योंकि इन 5 ज्ञानेंद्रियां जो गोलक रूप में है और 5 कर्मेंद्रियां जो गोलक रूप में, इनके ऊपर मन की स्वीकृति मिलने से ही ये अपनी अपनी दिशा में कार्य करते हैं। और मन के ऊपर एक उसका बॉस कौन है, उसका मैनेजर कौन है, उसका मालिक कौन है, वो है बुद्धि तत्व। अब बुद्धि का अभिप्राय देखिए ज्ञानमय स्थिति से, मन को सही गलत की पहचान नहीं है। यदि सही गलत की पहचान होती तो ब्याह शादियों में आपके हमारे जब भोग बिगड़ जाते हैं
हम बुद्धि को बंद कर देते हैं, बुद्धि को ताला लगा के रखते हैं, केवल मन की ही सुनते हैं। आज फैशन की दुनिया में, माल में जो आपके हमारी जो मन की स्थितियां होती हैं, ये दिन भर हम देखिए मनमानी करते हैं, मन पसंद स्थितियों में ही जाना पसंद करते हैं। ये मन मर्जी को हो, मन पसंद, ये सभी स्थितियां मनुष्य के जीवन में कोई सात्विकता उत्पन्न होने नहीं देती। देखिए ये शब्द एक साधारण स्थितियों में हम सबको ही परेशान करते हैं, और यही आपके हमारी जीवन में एक आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलने नहीं देते। जबकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन तो देखिए आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, और यदि मनुष्य जिस उद्देश्य के लिए आपको मैं जन्म मिला है, उस उद्देश्य में यदि हम पास नहीं होते तो फिर आपका हमारा जीवन यूं ही आना जाना बेकार चले जाता है। देखिए कर्मों के आधार पे जैसे जैसे कारण शरीर में स्थितियां बनती हैं, तो फिर मनुष्य के मरने के बाद वैसी वैसी स्थितियां बनती हैं, जन्म होते हैं। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की जो नीचे की तामसी दंडमयी योनि है, इन योनियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। देखिए इन 80 लाख प्रकार की योनियों में कितने ही जीव हैं, इतने जीव हैं, इतने जीव हैं कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कि आज इस संसार में देखिए कितने मनुष्य हैं। फिर अक्सर हम कहते हैं ना बहुत भीड़ भड़का हो गया है, जनसंख्या पे नियंत्रण पाओ। फिर भी पूरे संसार में लगभग 222, 25, 30 देश हैं। इन सब की जनसंख्या कुल मिला के 900, 950 करोड़ ही है, जबकि इतने से अधिक जीव तो एक पार्क में ही आपको हमें मिल जाते हैं। क्योंकि 20 लाख तरह की देखिए वनस्पति योनि है, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीव हैं। अब देखो पृथ्वी पे समुद्र यानी सागर यानी जल की स्थिति लगभग 3/3 है, शेष 1/3 पे ही देखिए ये इतने सारे देश हैं, और उनमें मनुष्य का एक वास है, क्योंकि 900, 950 करोड़ ही। ये सभी स्थितियां आपको हमें विचार करने पर बाध्य करती हैं कि आपके हमारे मिले हुए जीवन का रहस्य क्या है। देखिए रहस्य तभी समझ में आता है जब हम सत्वगुण का संग करते हैं, इन नीचे की जोनियों पे थोड़ा विचार करते हैं। क्योंकि समुद्र में रहने वाले ही देखिए 9 लाख तरह के जीव जंतु कहेंगे। जीव का अभिप्राय इतनी ही जोनी है, कुछ इसका अंदाजा ही नहीं है। आप कुछ टीवी पे ऐसे चैनल देखोगे ना, ऐसे कितने ही जीव समुद्र के अंदर है जिनको हमने जीवन में पहली बार देखा होता है, और जितनी बार हम टीवी पे वो प्रोग्राम देखते हैं तो ऐसी विचित्र विचित्र जीवों की स्थितियां देखकर हम हैरान हो जाते हैं। इसी तरह देखिए 10 लाख तरह के पक्षी कहेगी, और 30 लाख तरह के पशु हैं। ये 80 लाख प्रकार की जो नीचे की तामसी जोनी है, दंडमय जोनी है, ये परमात्मा ने इनको देखिए कर्म से अचेत रखा हुआ है। और ये 80 लाख प्रकार की ये जोनियों में कब जाना पड़ता है। मनुष्य जोनी का देखिए जन्म, ये अंतिम जन्म भी बना सकते हैं हम, और आदि जन्म भी। आदि जन्म का अभिप्राय देखिए जब आपका पूरा कर्माशय पाप कर्मों का अधिक बढ़ जाता है। ये जो आज हमने रजोगुण की स्थितियां लिखी हैं, अब रजोगुण को तो मनुष्य पकड़ना चाहता है, छीनना भी चाहता है, और छीनने के लिए मनुष्य ये गलतियों का जो दौर है, यानी कि जब मनुष्य रजोगुण को पाने के लिए, भोगने के लिए छल कपट ठगी अनीतिगत कार्य करते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, लाभ की स्थिति में रहो, उसके लिए प्रसाद करो। लोभ में भी गलतियां आरंभ हो जाती हैं, और संग्रह में तो मनुष्य से कितनी गलतियां होती हैं, मनुष्य को इसका बोध ही नहीं रहता। ये सभी स्थितियों पर मनुष्य को विचार करना चाहिए, अन्यथा आपका हमारा कर्माशय देखिए बिगड़ता जाता है। इसलिए मैंने गलतियों का दौर शब्द को एक विशेष, एक चेतावनी के रूप में दर्शाया है, ताकि हम अपने मिले हुए जीवन में झांकें कि दिन भर हम अपने रजोगुण को बढ़ाते हुए कितनी गलतियां कर जाते हैं। अक्सर मैं कहता हूँ ना कि मनुष्य ने खाने तो देखिए 100 रुपये हैं, और 1000 रुपये उसके पास पहले से ही रखे हुए, फिर भी मनुष्य अन्य मनुष्यों की देखा देखी या सत्संग के अभाव में, ज्ञान की न्यूनता में मनुष्य 1 लाख के लिए चोरी डकैती अनीतिगत कार्य करता हुआ
मिला हुआ धन यहीं छोड़ जाता है, जबकि उस अनीतिगत कार्यों में जो उसका क्रमशः पाप कर्मों का, यानी कि ये गलतियों का जो सिलसिला दौर आरंभ हो जाता है, वो तो आपका मन क्रमशः बिगाड़ता है। और मरने के साथ ही जब संचित कर्मों में पुण्य कर्म कम से कम 50 या 51% नहीं होते, तो फिर पुनः आपको में मनुष्य योनि की प्राप्ति नहीं होती। भले ही किसी भी मनुष्य के मरने पे अक्सर हम शुभ संदेश, शुभ भाव रखते हुए अक्सर ऐसा ही कहते हैं कि अमुक अमुक मनुष्य की एक स्वर्गवास हो गया, सदगति हो गई। ऐसे शुभ भाव तो हम देखिए कितने ही समय से ऐसे बोलते आए हैं और बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी ये जो नीचे की योनियों के जीव जो आप और हम देखते हैं, ये भी कभी ना कभी मनुष्य योनि में ही थे। इनका भी रजोगुण बढ़ गया था, इनके जीवन में भी गलतियों का दौर आरंभ हो गया था। देखिए ये दौर को आप एक चक्र भी समझ सकते हो, पुनरावृत्ति भी समझ सकते हो। विभिन्न स्थितियों में आप अपने अपने जीवन में झांक कर महसूस कर सकते हो। इन सभी स्थितियों पर आपको में विचार करना होगा, और ये विचार तभी आरंभ होता है जब मनुष्य सत्वगुण का संग करता है, रजोगुण को मर्यादा में रखता है। जब रजोगुण मर्यादा में आ जाता है तो फिर ये गलतियों का जो दौर है वो रुक जाता है, कम कम हो जाता है, समाप्त हो जाता है। देखिए जैसे जैसे हम आध्यात्मिक यात्रा आरंभ करते हैं, उस स्थिति विशेष में तो ये गलतियां पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। देखिए रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है। अब सत्वगुण में जब हम परोपकार के कार्य करते हैं, भले ही आरंभिक स्थितियों में मनुष्य सकाम भाव से करता है, इसलिए तो रजोगुण से अच्छा सत्वगुण कहा गया। ये जो आप समाज में परोपकार के कार्य देखते हो, भारत में नहीं विदेशों में भी देखिए कितनी ही एक ऐसी स्थितियां देखोगे। ऐसे कितने ही बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने लाखों करोड़ों अरबों रुपया कितना ही कमाया, आज वो जन कल्याण के लिए अपना धन को एक लुटा रहे हैं। किस लिए? क्योंकि अब ज्ञान की स्थितियां उनको समझ में आ गई हैं। मृत्यु की एक परछाई का बोध होने लगता है। देखिए कहते हैं ना, हम परीक्षा में बैठे हैं, अब परीक्षा में 15 मिनट पहले भी यदि आपको कुछ पता चल गया कि मैंने ये उत्तर गलत लिखा है, तो आप उसको काट के नई शीट लेकर या उसी शीट में ही आप सही सही उत्तर लिख के आप पास हो सकते हो। देखिए जब तक आपके हमारी सांस है, मनुष्य जीवन चल रहा है, हम भी अपने कर्मों में देखिए सुधार ला सकते हैं। यहाँ सुधार लाने का अभिप्राय देखिए, जो पाप कर्म हम कर चुके हैं उनको हम समाप्त नहीं कर सकते। जैसे परीक्षा में तो हम उस प्रश्न के उत्तर को काट भी सकते हैं, लेकिन आपके हमारे कर्म जो हो चुके हैं वो तो छोड़े हुए तीर हैं। देखिए उनको तो हम वापस ले नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम परोपकार के कार्यों को बढ़ा सकते हैं। देखिए जब हम एक स्थिति को बढ़ाते हैं तो दूसरी स्थिति अपने आप ही गौण होने लगती है। यानी कि आपका बड़ा कर्माशय जब 50% या अधिक पुण्य कर्मों का होता है, तो फिर आपके हमारे जीवन में पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होती है। और यदि मनुष्य में रजोगुण बढ़ता जाता है, सत्संग हम करते नहीं है, गलतियों का दौर या चक्र बढ़ता जाता है, तो फिर आपके हमारे पाप कर्मों का घड़ा बढ़ता जाता है। ये पाप कर्मों का अनुपात जब बढ़ जाता है तो मनुष्य चाहकर भी देखिए कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही आपको में प्रकृति फिर नीचे की योनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। ये एक सच्चाई है जिसको आपको में देखिए इस कर्मों की स्थितियों के घनित को समझना चाहिए, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझना चाहिए। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें अपने रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना चाहिए। कर्मकांड निरंतर करते रहना चाहिए। जैसे जैसे कर्मकांड ज्ञानपूर्वक होने लगेंगे तो फिर आपके कर्मों में देखिए निष्कामता आने लगेगी, जिसका उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने कर्म योग के, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये योग की स्थितियों से फिर आपकी हमारी परमात्मा से एक समुखता बन जाती है। यही योग की स्थिति ही एक आध्यात्मिक जीवन का आरंभ करती है। आध्यात्मिक जीवन का अभिप्राय आध्यात्मिक उन्नति से है, कारण शरीर की शुद्धिकरण से है। कारण शरीर जितना जितना हम शुद्ध करते जाते हैं शुभ संस्कारों से,
योग की स्थितियों से, तो फिर पाप कर्म होने का तो देखिए प्रश्न ही नहीं उठता। पाप कर्म तो देखिए तमोगुण की स्थिति है। रजोगुण की स्थिति जब अमर्यादित होती है, जब रजोगुण से हम सतोगुण में स्थित हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में भी देखिए लगभग पाप कर्म होने समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि सकामता संसार को पाने की बनी होती है। तब ऐसी स्थिति में अभी योग की स्थितियां बनती नहीं है, लेकिन जैसे जैसे सत्संग अपना प्रभाव दिखाता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा एक संस्कार जग जाता है, तो फिर दिन में रजोगुण की स्थितियां जो पहले आपको में आकर्षित करती थी, बांधती थी, उनसे मनुष्य एक दूरी बना लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य की कर्म योग की स्थिति निरंतर बनी रहती है। फिर उसका ज्ञान योग, भक्ति योग, जैसे जैसे स्थितियां आगे बढ़ती हैं, तो आपका हमारा कारण शरीर शुद्ध होता जाता है। कारण शरीर शुद्ध होने पे फिर मरने के बाद आपको हमें पुनः मनुष्य जोनि भी मिलती है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, यानी कि जितनी आध्यात्मिक उन्नति हम कर चुके होते हैं, उससे आगे की उन्नति करने के लिए आपको हमें अवसर मिलता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, गलतियों का दौर को समाप्त करने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न, छलांगे लगा रहे हो, कोई मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों का, आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। क्योंकि अब हमने देखिए एक प्रश्नोत्तर नाम से एक नया प्लेलिस्ट आरंभ की है। इसमें हम छोटी छोटी वीडियो, आप भाई बहनों के जो जो प्रश्न आते जाएंगे, उन पर एक लघु वीडियो के रूप में, उत्तर रूप में उस पर अपना कुछ प्रयास करेंगे, ताकि आपके हमारे जीवन में भ्रम की स्थितियां समाप्त हों। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।